लपेट अपने बदन पर बबूल की शाखें, तेरी शिकस्त का जवाब गुलाब क्या देगा। लपेट अपने बदन पर बबूल की शाखें, तेरी शिकस्त का जवाब गुलाब क्या देगा। और सुना है हजरते इकबाल की वसीयत है, पर जो ये तुझे फकीर देगा वो कोई नवाब क्या देगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आजमगढ़ स्टडी मटेरियल में। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग कक्षा 12 के गणित में संबंध और फलन को पढ़ रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हम लोग प्रश्नावली 1.3 को हल कर रहे थे, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आज हम उसी के आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि f फ्रॉम -1 to 1, यानी कोई फलन f है, इसका प्रांत -1 से 1 तक है और इसका परिसर कैपिटल R है, यानी सेट ऑफ रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये कोई फलन है, ये यहां से यहां तक परिभाषित है। और f(x) बराबर हमें दिया गया है x/x+2। ये कोई फलन है, क्लियर। द्वारा प्रदत्त फलन एकाएकी है, एकाएकी मतलब 1 है, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए लिखा गया है सिद्ध कीजिए, यानी हमें सिद्ध करना है पहले कि ये जो फलन f(x) है ये हमारा एकाएकी है, अर्थात कैसा 1 है, ये हमें सिद्ध करना है। आगे क्या है, f फ्रॉम -1 to 1 से लेकर के f का परिसर, ये कोई f है का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, यानी इसी का हमको क्या करना है, प्रतिलोम भी निकालना है। तो चलिए हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो हमें पता है कि सबसे पहले अगर हमें 1 दिखाना है तो हम क्या करते हैं, हम इससे पहले भी सॉल्व करना सीखे हैं कि कोई फलन होता है तो उसको हम एकाएकी कैसे दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया गया है। तो दिया गया f है, और कहां से कहां तक, -1 से लेकर 1 तक, ये इसका प्रांत है, और परिसर क्या है, R है। इसको विनोट कर देते हैं एक बार। और f(x) दिया गया है x/x+2, जो भी दिया गया था उसको हम उतार लेते हैं, ये दिया गया था, और f(x) बराबर ये। अब हमें बताइए कि हम एकाएकी कैसे दिखाते हैं। तो एकाएकी के लिए कंडीशन ये होता है कि हम मानते हैं कि माना x1 एंड x2 दो संख्याएं ऐसा मान लेते हैं जो कहां पे हो, इस फलन f के प्रांत में हो। तो प्रांत क्या है, -1 से लेकर 1 तक, यानी हम दो संख्याएं मान लेते हैं ऐसी जो इन्हीं में उपस्थित है। फिर क्या करते हैं, फिर लिखते हैं कि f(x1) बराबर f(x2), ये कर लेते हैं। फिर इसी को हम सॉल्व करते करते अगर ला दिए x1 बराबर x2, तो सिद्ध होता है कि दिया गया फलन एकाएकी फलन है। तो देखिए f(x) बराबर ये है, तो f(x1) निकालेंगे तो x1/x1+2 आ जाएगा, अर्थात x1/x1+2 बराबर f(x2) निकालेंगे तो x2/x2+2 हो जाएगा, क्लियर। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे अगर, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमें अगर x1 बराबर x2 मिल गया तो काम हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, x1 को उठाइए x1x2, ये हो जाएगा x1x2, क्लियर, +2x1 +2x1 बराबर, अब इसका इसमें करेंगे तो x1x2, ये हो जाएगा x1x2 +2x2, ये हो जाएगा 2x2। तो देख सकते हैं कि ये इससे कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 2x1 बराबर 2x2 बचा, 2 से कैंसिल, आ गया x1 बराबर x2। इसमें कुछ बताने की बात तो है नहीं कि ये कैसे हो रहा है, ये हमें पता है कि अगर हम एकाएकी दिखाते हैं तो हम दो संख्याएं मानते हैं इस फलन के प्रांत का, कि उस प्रांत में उपस्थित है दोनों संख्याएं, और हम इसको f(x) बराबर f(x2) लिख देते हैं। और अगर हमें इंप्लाई कर गया x1 बराबर x2, तब हम कहते हैं कि क्या है, हमारा f एकाएकी फलन है। तो हम कह सकते हैं इसलिए f एकाएकी फलन है। यहां से सिद्ध हो गया कि f एकाएकी फलन है। अब देखिए एक तो काम हो गया हमारा, दूसरा काम यह है कि इसका हमको प्रतिलोम भी निकालना है। तो प्रतिलोम के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, कोई भी फलन अगर एकाएकी तथा आच्छादक है, अर्थात 1 और आंटू है, तभी उसका प्रतिलोम निकलता है। तो हम आंटू देख लेते हैं। आंटू के लिए क्या होता है कि जैसे हमारे पास f(x) है, f(x) बराबर क्या है, x/x+2 है, तो हम f(x) क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। इसके आप हम y कर सकते हैं, y/x+2। यहां से हम निकालेंगे x की वैल्यू किसके पदों में, y के पदों में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो xy+2y क्या हो जाएगा, y का गुणा करिए इसमें तो xy, ये हो जाएगा xy+2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, नीचे 1 है तो 1 का गुणा x में होगा, तो हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पे y बराबर है तो हम x बराबर निकालेंगे। तो इसको इधर कर ले, अगर चलिए हमें काम कर लेते हैं, x कॉमन कर ले, तो ये हो जाएगा इधर y
और इधर आएगा तो -1 बराबर कितना हो जाएगा अच्छा एक काम करिए ऐसे कर लीजिए, अच्छा रहेगा, नहीं माइनस कॉमन करना पड़ेगा अभी। आप एक काम करिए इसको इधर कर लीजिए, ये हो जाएगा 2y बराबर, इसको इधर करेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना 1 माइनस x से निकल चुका है y, यहां से लिख सकते हैं x बराबर 2y अपान 1 माइनस है। क्लियर, ये निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, तो हम लिख सकते हैं, या फिर यहां से पहले समझ ले उसके बाद लिखते हैं। यहां से देख सकते हैं कि x जो है ये हमेशा कुछ न कुछ आता रहेगा निश्चित मान, कब, जब y का मान 1 ना हो, अर्थात 1 के अतिरिक्त अगर y का मान आप 1 न रखिए, अगर 1 रख देंगे तो 1 माइनस 1 देखिए 0 हो जाएगा, यानी x डिफाइन नहीं होगा, तो यानी y क्या हो, 1 ना हो, यानी y इज नॉट इक्वल टू 1, यानी y के अतिरिक्त कोई भी आप मान उठा के रखेंगे हमेशा x क्या होगा, एक मान निकलेगा। क्लियर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रत्येक, ऐसे लिख सकते हैं कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू, ये y किस में रहेगा, इसके f के इसके सप्रांत में, अर्थात r में, प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए इसके परिसर में के लिए f के परिसर, सॉरी प्रांत में ना, f के प्रांत में कोई ना कोई अवयव, यहां पे दिख रहा है इस प्रकार है, अवयव इस प्रकार है कि f(x) बराबर, कहने का अर्थ ये है कि देखिए हमें क्या पता है, जैसे ये होता है कोई फलन, ये आंटू तभी कहलाता है जब इसके अंदर जो y है और ये क्या होता है x, यानी y जितने हैं सभी के लिए x में कोई ना कोई अवयव उपस्थित है, यानी x में कोई कोई जरूर अवयव उपस्थित है जिसका प्रतिबिंब ये है, यही कहने का अर्थ ये है। यहां से हम चाहते लिख सकते हैं, अब ये यहां से f(x) निकाल, f(x) ये हमारे पास कहां गया, f(x) ये है, इसी में आप ये निकाल चुके हैं x का मान, ये आप चाहे तो यहां पे रख करके देखेंगे तो f(x) बराबर y आ जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, यहां से सिद्ध हो गया, इसको मिराज कर देते हैं, यहां सिद्ध हो गया कि ये 1/2 है, अर्थात इसलिए f आच्छादक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए f क्या है, आच्छादक है, और लास्ट में लिख सकते हैं इसलिए फंक्शन क्या है, 1 और आंटू दोनों है, अर्थात एकैकी तथा आच्छादक है। तो अब हम आगे निकालना शुरू करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा दें। देखिए ये कंप्लीट हो गया इतना कि हम देख चुके हैं कि f क्या है, एकैकी है और आच्छादक है। अब हम इनवर्स इसका निकाल सकते हैं। इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है कि f(x) देखिए ये है, एक बार हम फिर से लिख लेते हैं, किसी f(x) को देखिए f(x) बराबर क्या था हमारा, x अपान x प्लस 2 था, इसी को हम y बराबर माने थे, f(x) को y लिख सकते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x अपान x प्लस 2, तो गुणा किए थे जो अभी निकाले थे हम यहाँ पे, एक बार फिर से लिख लेते हैं, आप तो नोट किए होंगे। इसका जब गुणा करते हैं क्या मिलेगा हमें, यहां से लिख सकते हैं x बराबर xy प्लस 2y, देखिए x का वर्ग होगा तो x बराबर y का, तो xy प्लस 2y। हमें क्या चाहिए, x का मान चाहिए, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि इसको इधर कर लीजिए, तो x कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस y बराबर 2y, यानी x बराबर 2y अपान 1 माइनस y, ये निकला था। अब इसी को हम x को क्या दिखाते हैं, इसी को हम दिखा देते हैं कि gy के बराबर है, किसके बराबर है, gy, और 2y अपान 1 माइनस y। क्यों, क्योंकि f(x) बराबर जब ये होता है f(x) को हम y लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y। इसी प्रकार जब x है, y क्यों लिखते हैं, y बराबर f(x) है, तो y का मान किसके पदों में रहता है, x के पदों में, यहाँ पे x का मान किसके पदों में है, y के पदों में, इस वजह से इसको हम gy लिख देते हैं। क्लियर, चलिए अब देखिए यही इनवर्स कहलाएगा, किसका, इस f का, लेकिन कब, जब हम यह gy ही इनवर्स हो जाएगा, किसका, इस f(x) का, लेकिन कब, जब हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करा जाए, यानी फॉग निकाले, गॉफ निकाले, गॉफ बराबर क्या आ जाए, x आ जाए, और फॉग बराबर क्या आ जाए, y आ जाए, या फिर लिख सकते हैं गॉफ बराबर ix आ जाए और फॉग बराबर iy आ जाए, तब हमारा काम हो जाएगा। तो हम निकालना शुरू करते हैं, तो लिखेंगे गॉफ x बराबर, फिर लिखेंगे g, o को हटाएंगे, फिर लिखेंगे f(x)
अब बताइए जी, और एफ एक्स का मान क्या है? तो एफ एक्स का मान है एक्स अपान एक्स प्लस टू, यानी एक्स अपान एक्स प्लस टू। देखिए अब बताइए जी वाई कहाँ पे है? तो जी वाई देखिए ये है, और जी और वाई की जगह पे ये है, तो ये उठा के रख दीजिए, ये हो जाएगा 2 और वाई की जगह कितना रखेंगे? एक्स अपान एक्स प्लस टू अपान, फिर से देख लें, देखिए 2 है और ये पूरा किसके जगह पे रहेगा? ये वाई की जगह पे, ये हो जाएगा एक्स अपान एक्स प्लस टू अपान नीचे 1 माइनस, और वाई का मान क्या है? एक्स अपान एक्स प्लस टू। चलिए इतना नोट करिए, देखिए इतना नोट कर लिए। आगे देखिए क्या करेंगे, क्योंकि इरेज करना पड़ेगा इसको भी। तो देखिए हम क्या किए, ये जी और एफ एक्स का मान क्या था? ये, इसको उठा के रख दिए, ये आ गया। क्लियर? एफ एक्स का मान ये आ गया। अब देखिए जी और उसके बाद कुछ वाई यहां पे है, तो देखिए 2 और वाई की जगह पे क्या है? ये पूरा, इसको रख दिए, फिर बटे 1 माइनस, और वाई का मान क्या है? ये है एक्स अपान एक्स प्लस टू। हल करेंगे तो देखिए हो जाएगा 2x अपान नीचे क्या होगा? एक्स प्लस टू और बटे, हल करें इसका यहां गुणा हो जाएगा एक्स प्लस टू, क्लियर, फिर माइनस एक्स अपान कितना होगा? एक्स प्लस टू हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये से कैंसिल हो गया और एक्स से कैंसिल, और क्या बचेगा यहाँ पे? 2x अपान 2 से कैंसिल, केवल एक्स आ गया। यानी हमें मिल गया कि गॉफ एक्स बराबर क्या मिल गया? एक्स मिल गया। ऐसे ही निकाल लेंगे फॉग, चलिए भी निकाल लेते हैं। गॉफ हो गया, निकालेंगे हम फॉग, और यही किसके बराबर आ जाए? वाई के बराबर आ जाए। फॉग वाई बराबर हम लिख सकते हैं एफ ओ को हटाएंगे, लिखेंगे जी फिर वाई। एफ और जी वाई का मान क्या है? तो जी वाई का मान ये है 2y अपान 1 माइनस वाई, 2y अपान 1 माइनस। अब देखिए एफ एक्स कहां पे है? ये है। तो अगर हमें एफ टी निकालना होता तो हम टी रखते हैं, ऐसे ही एफ इतना निकालना है तो जहां जहां पे एक्स है वहीं पे इतना रखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स यहाँ पे 2y अपान 1 माइनस वाई अपान एक्स यहाँ पे होगा, यानी 2y अपान 1 माइनस वाई और प्लस 2। इसी को हल कर लीजिए, ये हो जाएगा देखिए 2y अपान 1 माइनस वाई। अब देखिए अपान में चलिए, तो ये हो जाएगा 2y फिर प्लस 2 का गुणा करिए, 2 का नाम 2, फिर माइनस 2y और बटे कितना हो जाएगा? 1 माइनस वाई। नहीं दिख रहा है? चलिए देखिए, तो देखिए हो जाएगा, अब देखिए 1 माइनस वाई ये कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा? 2y अपान नीचे देखिए 2y से कैंसिल, बचा 2, देखिए 2 से कैंसिल, केवल क्या बचा? y बच गया। क्लियर? यानी हम देखिए क्या क्या निकाल चुके हैं, हम निकाले गॉफ बराबर, वो भी क्या आ गया? एक्स आ गया, और फॉग निकाले, वो भी हमारा y आ गया। यानी गॉफ एक्स बराबर एक्स कह सकते हैं, इसलिए कि हम गॉफ बराबर कितना आ गया? फॉग, या ऐसे डायरेक्ट अलग अलग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गॉफ बराबर आ गया हमारा आई एक्स, और फॉग बराबर क्या आ गया? फॉग बराबर आई वाई आ गया। इसका कहने का अर्थ है कि जो रखे वही हमें मिल गया, वाई रखे वही वाई मिल गया। तो अतः हम कह सकते हैं यफ क्या है? यानी यफ इनवर्टिबल तो है ही, हम पहले से कर चुके हैं, क्योंकि 1 1 आन 2 होता है तभी उसका इनवर्स निकलता है, तो उसका जो इनवर्स होगा यही जी वाई होगा, इसलिए हम लास्ट में लिख सकते हैं। चलिए यहां पे लिख लेते हैं, और लास्ट में लिख देंगे इसलिए कि जी वाई, या ऐसे डायरेक्ट कर दीजिए कि यफ इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? जी, यही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी जो ये जी होगा यही यफ का इनवर्स हो जाएगा। क्लियर? कुछ करना नहीं, सिंपल सा है। आप चाहे इसको वाई पद हम लोग निकाले हैं, यक्स के पद में लिख सकते हैं। कैसे? कि जी यक्स बराबर 2x अपान 1 माइनस यक्स, ऐसे करके, या फिर ऐसे ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन f फ्रॉम r टू r, यानी कोई फलन है वो r से r में परिभाषित है, अर्थात f का प्रांत भी r है और परिसर भी r है। पर विचार कीजिए और सिद्ध करना है कि f व्युत्क्रमणीय है। क्या करना है? सिद्ध करना है कि f एक व्युत्क्रमणीय फलन है और f का प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले व्युत्क्रमणीय के लिए क्या करेंगे? व्युत्क्रमणीय के लिए कंडीशन ये होता है कि
सबसे पहले हम इसका 1 1 चेक करेंगे और आंटू चेक करेंगे, अर्थात एकाएकी और आच्छादक होगा तभी ये व्युत्क्रमणीय होगा। तो एकाएकी के लिए हमें क्या करना होता है, हम सबसे पहले मानते हैं कि माना x1 एंड x2, चाहे तो आप एक बार ऐसे लिख लीजिए कि fx बराबर हमें दिया गया है 4x + 3 और f कहां से कहां तक है, तो f फ्रॉम r टू r, यानी f का प्रांत आ है। अब परिसर भी आ रहा है, तो हम मानेंगे कि माना x1 एंड x2, यानी दो संख्याएं x1 और x2 हैं और दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, तो f के प्रांत से। प्रांत क्या है, r, f का प्रांत क्या है, r है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, f x1 बराबर क्या लिखेंगे, f x2 करेंगे और हम क्या ला दें, x1 बराबर x2 ला दें तो दिया गया फलन एकाएकी होगा। तो देखिए f x1 हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, f x बराबर ये है, तो f x1 बराबर 4x1 + 3, तो हो जाएगा 4x1 + 3 बराबर, ऐसे जब f x2 निकालेंगे तो हो जाएगा 4x2 + 3। तो देखिए 3 3 से कैंसिल, चाहे तो हम 4 4 भी कैंसिल कर दें यहीं पे, राइट, तो x1 बराबर x2 आ गए। इसलिए f क्या होगा, एकाएकी फलन है, इसलिए f एकाएकी फलन है। ऐसा क्यों होता है ये सब हम पढ़ चुके हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकाएकी हो गया। अब हम आच्छादक देख लेते हैं। आच्छादक के लिए क्या होता है कि प्रत्येक, चलिए डायरेक्ट पहले हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए f(x) को हम क्या लिख सकते हैं, y के बराबर, और y बराबर किसके है, 4x + 3 के बराबर है। y का मान x के पदों में है, हम x का मान निकाल ले y के पदों में, तो ये हो जाएगा y - 3, y - 3 बराबर 4x। तो यहां से हो जाएगा x बराबर y - 3/4। तो यहां से हम देख सकते हैं कि आप y का मान कुछ भी रखिए, x हमेशा कुछ न कुछ हमें मिलता रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक या फॉर ऑल, यानी प्रत्येक y बिलोंग्स टू, देखिए इसका रेंज क्या है, r, यानी रियल नंबर है। प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए f के प्रांत में, यानी f के प्रांत में कोई ना कोई अवयव, कोई ना कोई अवयव अवश्य उपस्थित चलिए होगा, जिसके लिए f(x) बराबर y। क्लियर, आप चाहे तो निकाल सकते हैं, चलिए हम निकाल देते हैं 1 मिनट के लिए। तो देखिए f(x) बराबर y हो जाए, तो देखिए f(x) क्या है हमारे पास, ये, और x का मान ये। तो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे कि f(x) बराबर है हमारे पास 4x + 3। तो देखिए हम x का मान क्या निकाले हैं, y - 3/4, तो लिखेंगे f y - 3/4 बराबर, तो हो जाएगा 4 और x यहाँ कितना, तो y - 3/4 और +3 है। क्लियर, चलिए 4 4 से देखिए कैंसिल हो गया, बचा कितना, y - 3 और +3। तो देख सकते हैं कि ये क्या आ गया, ये f है और ये पूरा एक्चुअली में y - 3/4 क्या है, तो y - 3/4 x है, यानी ये क्या आ गया, f(x) बराबर y आ गया। इसलिए f क्या है, आच्छादक है, इसलिए f आच्छादक है। इसलिए f का प्रतिलोम एग्जिस्ट है या फिर उपस्थित है या अस्तित्व है, f का प्रतिलोम एग्जिस्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसी का प्रतिलोम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, इसी f का जो प्रतिलोम होगा, अर्थात इसी f(x) को हम क्या निकाले हैं, इसी को हम x बराबर y - 3/4 जो लिखे हैं, इसी को हम gy के बराबर कर दें, यही इसका इनवर्स हो जाएगा। कब, जब हम गॉफ निकालें और yx के बराबर आ जाए, फॉग निकालें iy के बराबर आ जाए। क्लियर, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए f(x) बराबर ये है, इसी को हम y के बराबर कर लें और हो जाएगा 4x + 3। यहां से देखिए y, इसको इधर करिए, -3 बराबर 4x, x बराबर कितना हो जाएगा, y - 3/4। इसी जब हम y बराबर f(x) लिख सकते हैं, तो इसी x को हम क्या लिख सकते हैं, g, लेकिन किस में है, y में है, तो gy बराबर y - 3/4। यही इनवर्स हो जाएगा किसका, इस f का, लेकिन कब, जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। अर्थात हम निकालें क्या चीज, हम निकालेंगे कि गॉफ
यक्स बराबर क्या आ जाए, यक्स आ जाए, और फॉग निकालें, फॉग वाई बराबर क्या आ जाए, वाई। कुछ करना नहीं, हर क्वेश्चन में यही अप्रोच हमारी है, यही हम करें अगर इनवर्स निकालना है तो देखिए हम गॉफ बराबर सिद्ध करते पहले, तो हो जाएगा जी, ओ को हटाएंगे, फिर लिखेंगे एफ एक्स, क्लियर। फिर जी और एफ एक्स का मान क्या है हमारे पास, एफ एक्स का मान है ये 4x प्लस 3, इसके जगह रखेंगे हम 4x प्लस 3। अब देखिए जी और पूरा y पदों का रूप हो गया, यानी जी वाई बराबर ये। तो अगर हम जी टी निकालेंगे t माइनस 3/4, ऐसे जब जी इतना निकालेंगे जहां जहां पे y है पूरा इतना हो जाएगा, तो y के जगह रखेंगे हम 4x प्लस 3, ये पूरा y है, क्योंकि जी फिर y है ना, ये पूरा y है, तो इसे के जगह उठा के रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3, फिर -3 और अपान में कितना 4, ये देखिए इससे कैंसिल, और 4 से भी कैंसिल, बचा कितना x, यानी आ गया हमारे पास क्या आ गया, गॉफ एक्स बराबर एक्स, यानी गॉफ बराबर क्या आ गया, आई एक्स आ गया। ऐसे ही निकाल लेते हैं फॉग वाई, तो देखिए क्या करेंगे, एफ ओ को हटाएंगे, फिर हो जाएगा जी वाई। अब हमें बताइए कि जी वाई का मान क्या है, तो हम जी वाई का मान ये निकालें, y माइनस 3/4, ये हो जाएगा y माइनस 3/4। अब देखिए एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स ये है, इसी में एफ टी निकालते, जहां जहां पे एक्स वहां पे टी हो जाता। ऐसे ही जब एफ इतना निकालेंगे तो जहां जहां पे एक्स वहां पे वही हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू और एक्स यहाँ पे ये हो जाएगा, अर्थात y माइनस 3/4 और इसका प्लस 3। तो देख सकते हैं ये इससे कैंसिल, बचा y माइनस 3 प्लस 3, ये से कैंसिल, केवल कितना बचा y आ गया, किसके बराबर, फॉग y के बराबर, फॉग y बराबर y आ गया। अतः हम कह सकते हैं, इसलिए यफ का प्रतिलोम क्या होगा, प्रतिलोम बराबर जी होगा, यफ का प्रतिलोम जी होगा, अर्थात यफ इनवर्स बराबर जी। यही हमारा सिद्ध करना था, अच्छा निकालना था ना, यफ का प्रतिलोम निकालना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी एफ एक्स का मान दिया गया है, द्वारा प्रदत्त फलन एफ फ्रॉम आर प्लस टू 4 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे एफ का जो प्रांत है ये आर प्लस है, आर प्लस का अर्थ क्या है, ये हमें दिया गया है कि आर प्लस सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। कहने का अर्थ है कि आर प्लस का मतलब है कि आर जो है सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, लेकिन कैसा, जो ऋणोत्तर ना हो, अर्थात ऋण के इतर यानी ऋण के अलावा, इसे बोल देते हैं नॉन निगेटिव रियल नंबर, यानी निगेटिव नहीं होना चाहिए, बस सभी वास्तविक संख्याएं होंगी लेकिन निगेटिव नहीं होना चाहिए। और इसका जो परिसर है वो 4 से लेकर इन्फिनिटी तक है, क्लियर, 4 को लेना है क्योंकि बड़ा कोष्टक लगा है, क्लोज इंटरवल है। पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि यह व्युत्क्रमणी है। कोई पुराना काम कि हमें सिद्ध करना है, जो एफ एक्स है ये व्युत्क्रमणी फलन है, तो हम क्या क्या करेंगे, 1 सिद्ध करेंगे, अर्थात एक ही सिद्ध करेंगे और आच्छादक सिद्ध करेंगे। चल तो ये व्युत्क्रमणी हो जाएगा अगर सिद्ध हो गया तो। तथा यफ का प्रतिलोम निकालना है हमें, वो कैसा होना चाहिए, यफ का प्रतिलोम जो होगा यफ इनवर्स, वो यफ इनवर्स वाई बराबर ये होगा, अर्थात इतना आएगा, द्वारा प्राप्त होता है, यानी हमें सिद्ध करना है कि यफ का जो इनवर्स होगा यानी इसका प्रतिलोम ये इतने के बराबर होगा। चलिए तो हम लगाना शुरू करते हैं, कुछ करना नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, पुराने जैसा हम लोग पीछे का क्वेश्चन सॉल्व किए सेम वैसे ही। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यफ एक्स बराबर हमें दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 4, यफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 4, और हमें पता है कि यफ कहां से कहां तक है, यफ आर प्लस से लेकर के ये 4 से लेकर इन्फिनिटी तक है, क्लियर। ये बहुत मायने रखेगा, अभी इसी से पता चल जाएगा कि 1 है कि नहीं। अगर यही नहीं होता तो हम कभी भी सिद्ध नहीं कर पाते, अभी आगे देखते हैं हम। तो देखिए एफ एक्स बराबर ये, तो हमें बताइए, चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि माना x1 और x2 दो संख्याएं हैं और किससे बिलोंग कर रही हैं, इस यफ के प्रांत से, और प्रांत क्या है, आर स्टार या आर प्लस, तो हम आर प्लस दिखा देते हैं। तो देखिए इसलिए यफ x1 बराबर क्या हो जाएगा, यफ x2, ये रूल होता है। तो देखिए यफ x1 बराबर यफ x2 हो गया, यफ एक्स बराबर ये, यफ x1 बराबर हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 4, जब यफ x2 निकालेंगे तो x2 स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस 4। तो देखिए 4 से कैंसिल, ये आ गया x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर,
अब बताइए हम क्या लिख सकते हैं, x1 बराबर x2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं, वर्गमूल है तो वर्गमूल में दोनों प्लस माइनस लिया जाता है ना। तो देखिए इसका ही देखिए रूल आ गया, ये क्यों दिया गया था, इससे ही पता चल रहा है कि जो हमें यक्स लेना है वो कैसा लेना है, प्लस की माइनस। तो देखिए यहाँ पे दिया गया यफ का जो प्रांत है, अर्थात यही तो हम लिए हैं ना, प्रांत से ही दोनों संख्याएं लिए हैं। तो यफ का जो प्रांत है ये कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इससे देखिए सिद्ध हो गया कि x1 बराबर x2 ही होगा, अतः यफ एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन है। अगर यही r प्लस नहीं होता इसको हम एकाएकी नहीं बोलते, क्योंकि x1 बराबर प्लस माइनस x2 आ जाता, x1 के बराबर x2 नहीं रह जाता, इस वजह से ये एकाएकी नहीं रह जाता। कब, जब ये r प्लस ना होता तो। अब हम आच्छादक के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे देखेंगे कि हम सबसे पहले देखें f(x) बराबर ये है, हम f(x) को y के बराबर लिख लेते हैं, यानी y बराबर x² प्लस 4। तो हम देखिए यहां से हम x का मान निकालेंगे y के पदों में, ये इधर चला जाएगा, यानी y माइनस 4 बराबर x²। तो हमें बता दीजिए कि x बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कर्डिम हो जाएगा y माइनस 4। क्लियर। अब देखो y का मान क्या होना चाहिए, y का मान 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए, जो कि हमें दिया भी गया है कि 4 या 4 से बड़ा, और कहां तक, इन्फिनिटी तक। यहाँ पे y क्या है, ये। क्लियर। हम चाहते यहाँ पे लिख सकते हैं y बिलोंग्स, या ऐसे लिख सकते हैं y ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर 4 से कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कर्डिम माइनस में आ जाएगा, जो कि कभी भी संभव नहीं है, तब काल्पनिक हो जाता है। तो देखिए इतना आ जाएगा। अब इसी को x को हम क्या लिख सकते हैं, जी वाई के बराबर दिखा दे। अभी हम आच्छादक सिद्ध कर रहे हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे कि आच्छादक के लिए क्या होता है, प्रत्येक, ऐसे लिख सकते हैं कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू किसमें, ये, यानी 4 टू इन्फिनिटी, प्रत्येक y बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी के लिए यफ के प्रांत में कोई ना कोई अवयव जरूर उपस्थित है जिसके लिए f(x) बराबर क्या है, y। बस आप चाहे तो निकाल सकते हैं या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए यफ क्या है, यफ एक आच्छादक है। बस अब आच्छादक सिद्ध हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए अब हमें इनवर्स निकालना है। जब अच्छा हमें व्युत्क्रमणी दिखाना था तो हम निकाल दिए यहाँ से, यफ एकाएकी है और यफ आच्छादक है, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए यफ क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है, इसलिए यफ व्युत्क्रमणीय फलन है। अब ये कंफर्म हो गया कि यह व्युत्क्रमणीय है। अब इसका प्रतिलोम क्या होगा, तो प्रतिलोम क्या होगा, इसी जो f(x) को हम किसके रूप में लिखे थे, y बराबर लिख के x के रूप में लिखे थे, यही इसका इनवर्स हो जाएगा। लेकिन कब, जब हम निकाले गॉफ बराबर या गॉफ x बराबर x और फॉग y बराबर y निकाल दे। तो इतना नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। लिखते हैं आगे, देखिए f(x) बराबर ये है और f यहां से यहां तक है, तो हम क्या करेंगे, f तो पता चल गया ये व्युत्क्रमणीय फलन है, तो इसका प्रतिलोम कैसे निकलेगा, तो हम क्या करते हैं कि हम इसी f(x) को y के बराबर लिखेंगे और x² प्लस 4 है, यहां से x का मान निकालेंगे y के पदों में, अर्थात हो जाएगा y माइनस 4 बराबर x²। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये कर्डिम आ जाएगा, कर्डिम y माइनस 4। इसी x को हम क्या लिखते हैं, जी y के बराबर, ये तो आपको याद हो गया होगा, ये हो जाएगा y कर्डिम y माइनस, यही इनवर्स हो जाएगा किसका, इस f का। लेकिन कब, जब यही कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, अर्थात हम निकालें कि गॉफ x बराबर x आ जाए और फॉग y बराबर क्या आ जाए, y आ जाए, बस सिंपल सा काम। तो हम निकालेंगे गॉफ, ये हो जाएगा g, o को हटाएंगे, फिर ये हो जाएगा f(x), फिर g, और f(x) का मान क्या है, f(x) का मान ये है, यानी x² प्लस 4। अब बताइए जी y क्या है, ये हो जाएगा कर्डी में, तो देखिए जी t निकाल दे, कर्डी में t माइनस 4। ऐसे ही जब g इतना निकालेंगे तो जहां पे y है यही हो जाएगा, अर्थात x² प्लस 4 हो गया, पहले से -4 ये कैंसिल, और x² का वर्गमूल x हो जाएगा, यानी हमें मिल क्या गया, गॉफ x बराबर x।
ऐसे ही निकाल लेते हैं फॉग, ये हो जाएगा फॉग वाई। तो लिखेंगे यफ, ओ को हटाएंगे, कोष्टक बना देंगे, ये हो जाएगा जी वाई फिर यफ। अब बताइए जी वाई का मान क्या है, तो आप यहाँ से जी वाई का मान लिख सकते हैं करड़ी में y -4, करड़ी में y -4। अब बताइए यफ एक्स क्या है, यफ एक्स ये है, यफ टी निकालते टी स्क्वायर प्लस 4। ऐसे जब यफ करड़ी में इतना निकालेंगे, जहां जहां पे यक्स वहीं पे रखेंगे, ये हो जाएगा करड़ी, ये भाग यहाँ पे रखेंगे तो करड़ी में y -4 हो जाएगा यक्स, यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस 4। देखिए वर्क करेंगे, करड़ी हट जाएगी, यानी y -4 प्लस 4, ये देखिए कैंसिल, केवल क्या बचा y। यानी हमें क्या मिल क्या गया, मिला कि फॉग y बराबर y मिल गया। अतः हम कह सकते हैं इसलिए यफ का प्रतिलोम, इसलिए यफ का प्रतिलोम क्या होगा, जी है, यफ का प्रतिलोम जी, अर्थात यफ इनवर्स बराबर जी। और यफ इनवर्स और जी क्या है एक्चुअली में, तो जी बराबर है √y -4। यही हमें सिद्ध करना था, ये हो गया प्रूफ हमारा। चलिए ये छोटा सा क्वेश्चन था, नोट कर लिए, फिर हमारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 कि एफ एक्स इक्वल टू 9x² प्लस 6x - 5 द्वारा प्रदत्त फलन यफ फ्रॉम r+2 -5 टू इंफिनिटी, यानी -5 से लेकर कहां तक है, इंफिनिटी तक है इसका परिसर यफ का, पर विचार कीजिए कि यफ व्युत्क्रमणी है। यानी हमें क्या करना है, इस पर विचार करना है जब व्युत्क्रमणी है तथा यफ इनवर्स y, अर्थात जो y है, y मतलब एफ एक्स, इस एफ एक्स का जो इनवर्स होगा ये इसके बराबर होगा, ये हमें देखना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिद्ध करेंगे कि ये व्युत्क्रमणी है। यह व्युत्क्रमणी के लिए क्या करना होता है, हमको एकैकी तथा आच्छादक सिद्ध करना होता है। अर्थात अगर कोई फलन 1 1 और ऑन2 हो जाता है तो हम कहते हैं दिया गया फलन एकैकी फलन है, तब दिया गया फलन एक प्रतिलोम अर्थात व्युत्क्रमणी फलन है। तो देखिए सबसे पहले हम 1 1 के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे कि एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, 9x² प्लस 6x - 5। ये हमारे पास एफ एक्स है, और यफ कहां से कहां तक है, यफ फ्रॉम r+2 -5 टू इंफिनिटी, ये हमें दिया गया है। तो हम मानेंगे दो संख्याएं, माना x1 और x2 दो संख्याएं हैं, किससे बिलोंग कर रही हैं, यफ के प्रांत से ही हमेशा बिलोंग करेंगे, तो r+ से। इतना क्लियर। फिर क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम लिखते हैं कि यफ x1 बराबर यफ x2। ये ऐसा क्यों होता है, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, इस पे हम लोग विस्तार से चर्चा की है कैसे होता है, ये हो गया। फिर उसके बाद बताइए यफ x1 बराबर क्या होता है, क्या होता है मतलब क्या होगा यहाँ पे, यफ एक्स ये है, यफ x1 क्या होगा, जहां जहां पे x वहीं पे x1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9x1² प्लस 6x1 - 5 बराबर यफ x2 हो जाएगा 9x2² प्लस 6x2 फिर इसके बाद -5। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कट रहा है, तो अभी देखिए -5 से कैंसिल। अब इधर आके 9x1² प्लस 6x1 इक्वल टू 9x2² प्लस 6x2, कुछ कॉमन हो रहा है, तो यहां से देखिए 3x1 कॉमन कर सकते हैं, 3x1 कॉमन हो गया, बचा कितना 3x1 प्लस 2 बराबर यहाँ पे भी कॉमन कर लीजिए 3x2, ये कॉमन हो जाएगा, कॉमन हुआ कितना बचेगा 3x2 प्लस 2, क्लियर, हाँ 2 बचेगा। अब देखिए यहां से देखिए 3 कैंसिल। अब देखिए x1 बराबर क्या हो गया x2, और 2 के बराबर है, 3 के बराबर है, यहां से भी लिख सकते हैं x1 बराबर x2, या फिर यहां से भी x1 बराबर x2, यहां से मिल गया x1 बराबर x2, क्लियर। अतः यफ एकैकी फलन है, यफ एकैकी फलन है। क्या किए हम, जैसे रूल जो है लगाने का एकैकी का वो लगाते चले गए। यहां से देख सकते हैं 3x1 कॉमन हुआ, इधर से 3x2 कॉमन हुआ, 3 से कैंसिल, इधर x1 है इधर x2 है, तो ये इसके बराबर है, देखिए 3 के बराबर ही है, 2 के बराबर है, प्लस है, तो x1 x2 जब पूरा दोनों बराबर ही है तो जो यहाँ वो यहाँ है, ये यहाँ, यानी x1 बराबर क्या हो गया x2 हो गया, तो यहां से यफ एकैकी आ गया। अब आच्छादक के लिए क्या करेंगे, यही जो दिया गया यानी एफ एक्स हमें दिया गया है, इसी को हम y के बराबर लिखते हैं, y बराबर क्या है 9x² फिर प्लस 6x - 5,
इसी y को हम x के पदों में, यानी y को हम क्या मानेंगे, सॉरी हम तो मान चुके हैं ना, f(x) को y मान लिए। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे y के पदों में। तो हम क्या करेंगे, अगर दो घात होता तो इसको हम अधिकतर करके, अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करते हैं। तो कैसे होगा, तो इसको देखिए लिख सकते हैं हम 3x होल स्क्वायर, वही आ जाएगा, प्लस 6x को लिख सकते हैं 2 इंटू 3x, फिर इंटू 2 3 6x, देखिए कंप्लीट हो गया। हमें आवश्यकता है केवल 1 की, अगर 1 यहाँ पे कर दें तो कंप्लीट हो गया। इसका मतलब प्लस, अगर यहाँ पे 1 हो जाए तो क्या कोई अंतर होगा मान में, कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 1 बढ़ चुका है और -5 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कितना कर दें, प्लस है -6 कर दें। फिर से देखिए, यानी हम कुछ भी यहाँ पे ऑपरेशन करें, कोई भी संक्रिया करें, हल करने के बाद यही आना चाहिए। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा, फिर 2 3 6x का गुणा 1 में तो 6x, -6 में से 1 जोड़ेंगे, -6 में 1 तो -5 आ जाएगा। ऐसा क्यों किए, ताकि ये क्या तीनों मिला करके फार्मूला बना ले, यहां से लेकर यहां तक, बस इसी के लिए ऐसा किए हैं। तो देखिए ये हो जाएगा y बराबर, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको हम सॉरी यहाँ पे इसको b स्क्वायर प्लस 2ab कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3x प्लस b के रूप में क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 होल स्क्वायर माइनस कितना है 6, ये कर लिए। अब लगाना आसान हो गया, इसको इधर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा y प्लस 6 बराबर 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। हम कहें यहां से अगर 3x प्लस 1 बताइए तो आप कहेंगे 3x प्लस 1 बराबर, ये कैडी में हो जाएगा, कैडी में y प्लस 6 हो जाएगा। और हमें अगर 3x बराबर चाहिए तो हो जाएगा कैडी में y प्लस 6 और -1 हो जाएगा, और 3 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 3 से किधर भाग हो जाएगा, इतना आ गया। क्लियर, तो देख सकते हैं ये x बराबर इतना आ गया। तो हम ऐसे लिखेंगे कि अगर हम चाहे तो निकालें कि f(x) बराबर, तो आप y पा जाएंगे 100%, क्योंकि यहां से y का मान कुछ भी रखेंगे तो 100% है, श्योर है x का कुछ न कुछ मान मिलेगा। हम लिख सकते हैं कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, जब का जो परिसर है, मतलब ये -5 टू इन्फिनिटी, यानी फॉर ऑल y बिलोंग्स टू इतने के लिए, कहने का अर्थ ये है कि जो f का परिसर है, इसके अंतर्गत जितने भी अवयव हैं, सभी किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब हैं जो इससे पहले वाले में, अर्थात इस प्रांत में उपस्थित है। वही लिखना है कि y बिलोंग्स टू इतने में के लिए f के प्रांत में कोई न कोई अवयव उपस्थित है जिसके लिए f(x) बराबर 1, बस इतना आप कर सकते हैं। अब देखिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि f देखिए 1 भी आ गया और r2 भी आ गया, या आप यहां पे लिख सकते हैं कि f आच्छादक है, इसलिए f आच्छादक है। यहां पे लिखने का अर्थ क्या है, इसके नीचे f आच्छादक है। अब f एकाएकी आच्छादक दोनों हो गया, इसलिए f क्या है, f व्युत्क्रमणीय है, यह व्युत्क्रमणीय। क्लियर, चलिए अब इसी का हम प्रतिलोम निकालेंगे, तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ये देखिए x बराबर ये है, तो हमें देखिए आवश्यकता पड़ेगी क्या, इसको हम y के बराबर लिखते हैं, यानी y बराबर ये। तो यहां से हम x का मान y के पदों में निकालते हैं, पहले से ही हम लोग निकाल चुके हैं। यहां से लिख सकते हैं कि x को ही हम gy के बराबर लिख सकते हैं, यानी gy बराबर करड़ी में y प्लस 6 -1/3, यही तो निकला है ना, ठीक है। अब देखिए इसका काम खत्म, इसको हटा दीजिए। अब देखिए हम करेंगे क्या, यही gy इनवर्स होगा इस f(x) का, लेकिन कब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, क्या चीज, ये सेटिस्फाई कर जाए, अगर हम निकालें गॉफ x बराबर x आ जाए और फॉग y बराबर क्या आ जाए, y आ जाए, बस काम हो जाएगा हमारा। तो अब निकालते हैं पहले गॉफ, तो लिखेंगे गॉफ x, इसको लिख सकते हैं g, o को हटाएंगे, पुस्तक बनाएंगे, फिर लिखेंगे f(x) जी। अब बताइए f(x) का मान क्या है, ये पूरा है, तो f(x) का मान ये है, इसको उठा के यहां पे रखेंगे, तो हो जाएगा 9x² प्लस 6x -5,
या फिर आप इसी को रख सकते हैं जो इसको वैल्यू है। देखिए आप चाहे तो ये वाला वैल्यू देखिए g है, फिर एफ एक्स का मान ये है, आप चाहे तो ये रखिए। अदरवाइज देखिए इसी को हम लोग क्या बनाए थे, ये इस 9x² प्लस 6x -5 को हम ऐसे बनाए थे कि 3x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फिर 3x इंटू 1, फिर इसके बाद +1 लिखे थे, फिर -6 लिखे थे। यानी इनको मिला करके हम बनाए थे 3x + 1 होल स्क्वायर फिर -6 लिखे थे। अगर ये वाला वैल्यू हम रखेंगे तो आसान हो जाएगा, तो आप एक काम करिए इसके जगह पे यही रख दीजिए। यानी एफ एक्स का मान ये है, क्या चीज है कि ये हमारा 3x + 1 होल स्क्वायर और -6 है। क्लियर। अब देखिए g और एफ एक्स का मान ये हो गया। अब बताइए कि g y बराबर ये है, अगर हम g t निकालेंगे तो जहां जहां पे y वहां पे t हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस y की जगह पे इतना उठा के रख देंगे तो क्या रूप बन जाएगा। तो सबसे पहले हम करड़ी बनाएंगे, करड़ी हो गया। फिर y की जगह कितना रखेंगे, पूरा इतना, अर्थात 3x + 1 होल स्क्वायर -6, ये हो गया y। फिर इसके बाद इधर कितना है, हाँ देखिए करड़ी बना लिए, करड़ी हो गया। तो y की जगह पे इतना उठा के रख लिए। फिर अंदर ही देखिए +6 है, इसको +6 कर लिए। फिर बाहर कितना है, क्वेश्चन बना लेते हैं। बाहर है -1 और नीचे कितना है, /3। कुछ करना नहीं, जो जो हमें दिया गया वही वैल्यू उठा के हम रखते चले जाते हैं। तो देखिए यहां से देख सकते हैं कि 6 से कैंसिल +- है। अब देखिए ये स्क्वायर है, इधर करड़ी है तो हट जाएगी करड़ी, 3x + 1 बचेगा, 3x + 1 करड़ी हट गई, केवल ये बचा और स्क्वायर भी खत्म। 3x + 1, बाहर कितना -1 है और बटे कितना है 3। क्या से देखिए ये कैंसिल हो गया, 3 से भी कैंसिल, केवल क्या बचा x। और ये किसके बराबर है, गॉफ x के बराबर है। गॉफ x बराबर कितना आ गया, x आ गया। ऐसे ही निकाल लेते हैं फॉग y। अच्छा इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए देखिए गॉफ हो गया। अब ऐसे हम निकालेंगे फॉग y बराबर क्या आ जाए, y आ जाए। देखिए f लिखेंगे, o को हटाएंगे, कोष्टक बनाएंगे, फिर gy। अब बताइए f और gy का मान कितना है, gy का मान देखिए ये है। इसके लिए आप हम रख सकते हैं करड़ी में y + 6, क्लियर। फिर इसके बाद -1 है और अपान में कितना है 3, क्लियर। अब देखिए एफ एक्स बराबर क्या था, तो एफ एक्स बराबर ये है। अदरवाइज हम एफ एक्स बराबर क्या लिखे थे, एफ एक्स बराबर लिखे थे कि 3x + 1 होल स्क्वायर और -6 लिखे थे। हम यही वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ये 3 रहेगा, मतलब कुछ नहीं करना, जहां जहां पे x है वहीं पे आप उठा करके ये पूरी वैल्यू रख दीजिए। ये हो जाएगा देखिए 3, चलिए पहले कोष्टक बना लेते हैं। फिर 3 है तो 3 रखिए इंटू, और x यहाँ पे पूरा ये रहेगा। तो ये क्या है, इसके यहां पर रख देते हैं करड़ी में y + 6 फिर -1 और अपान में कितना है 3। ध्यान से देखिए ये 3 है, x यहाँ पूरा ये रख दिए, फिर +1 है और सबकी घातें कितनी है, 2 है। फिर प्लस कितना है, सॉरी -6 है। बस इसी को हल करेंगे, देखिए ये कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, करड़ी में y + 6 और -1 + 1 है, तो इसको हम चाहे तो हटा दें, क्योंकि देखिए ये कैंसिल हो गया है। देखिए ऐसे था, ये कैंसिल। अब बचा कितना, ये बचा करड़ी में y + 6 और -1 और फिर +1 जो होल स्क्वायर है -6, ये इससे कैंसिल। और देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, करड़ी हट जाएगी, अर्थात y + 6 और -6 ये कैंसिल, केवल क्या बचा y। यानी आ गया फॉग y बराबर, बस हम निकाले गॉफ x बराबर x और फॉग y बराबर y। इसलिए कह सकते हैं कि f डायरेक्ट दीजिए, f का इनवर्स क्या होगा, g होगा। और इसी g के बराबर क्या है, ये हमारा gy क्या निकाले हैं, ये निकाले। ये लिख सकते हैं कि f इनवर्स लिखें या फिर डायरेक्ट कर दे, g बराबर हो जाएगा करड़ी में y + 6 और -1 अपान 3। करड़ी में y + 6 -1 अपान 3, यही लाना था हमें, यही हो गया हमारा आंसर। सिद्ध करना था ना, प्रूव हो गया। बस चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।